Okay, so let's go ahead with more questions on dimensional analysis. So dimensional formula M1L2T minus 3 represent what? Does it represent force, power, energy, work? देखो ये क्वेश्चन जो है इट इज एक्सट्रीमली सिंपल. क्यों? आप आंख बंद करके पावर बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि फोर्स के डायमेंशंस हमने बहुत बार यूज किए हैं अब तक. तो फोर्स के डायमेंशन आपको अभी याद हो जाने चाहिए. M1L1T माइनस 2 मास इंटू एक्सेलरेशन. एनर्जी और वर्क मैंने आपको बताया था कि दोनों सेम ही क्वांटिटी है. तो एनर्जी और वर्क दोनों के ही डायमेंशंस जो आएंगे वो सेम ही आएंगे. सो एनर्जी के डायमेंशंस और वर्क के डायमेंशंस दोनों एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं. दैट इज M1L2T माइनस 2. तो जो हमको क्वेश्चन में डायमेंशंस दिए हैं वो डायमेंशंस ना फोर्स के हैं, ना एनर्जी के हैं, ना वर्क के. तो बचा पावर. खत्म. लेकिन इफ यू वांट वी कैन स्टिल प्रूव दैट पावर P बाय डेफिनेशन इज वर्क डन पर यूनिट टाइम. ओके, तो पावर मतलब ये वर्क अपॉन टाइम ही होता है. तो पावर के डायमेंशंस होते हैं वर्क के डायमेंशंस अपॉन टाइम के डायमेंशंस. तो वर्क के डायमेंशंस आपके पास है M1L2T माइनस 2 अपॉन टाइम है T⁻1. तो ये T⁻1 ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा पावर के डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे M1L2T माइनस 3. है क्या? यस, यही तो दिया हुआ था. तो दिस इज व्हाट यू हैव. सिंपल. अगला क्वेश्चन. Dimensions of one or more pairs are same. Identify the pairs. अब ऐसा है कि आपको पूछा है, आपको you have been given some pairs, torque and work, angular momentum and work, energy and Young modulus, light year and wavelength. ओके, तो आपको बोला है कि यहाँ पे there are some pairs, ओके, जिसके डायमेंशन सेम है. कौन कौन से पेयर्स का डायमेंशन सेम है? तो एज यू नो टॉर्क. टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? आपने ये डे टू डे लाइफ में कितनी ही बार यूज किया है टॉर्क. फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में एक दरवाजा है. होगा ना, सबके घर में दरवाजा होता ही है. तो होगा, दरवाजा है. सो वी हैव अ डोर. आई एम ड्राइंग अ डोर. जस्ट अ मिनट. ये डोर है. ओके, इस डोर को ओपन करना हो तो व्हाट डू यू डू इज आप इस पे एक पॉइंट पे फोर्स लगाते हो. मान लो आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फोर्स लगा दिया F, और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है R. ओके, तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is given by R cross F, where R bar is a vector starting from axis to the point where force is applied, and F bar is force. So torque is a vector quantity which is R cross F. तो torque is R cross F. बट इसको अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? RF sin थीटा. तो टॉर्क इज RF sin थीटा. अगर आपको टॉर्क के डायमेंशंस निकालने हैं तो R के डायमेंशंस, F के डायमेंशंस. साइन ऑफ एंगल इज जस्ट अ नंबर, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता. कभी सुना है क्या? साइन ऑफ 30 मीटर, साइन ऑफ 30 सेकेंड, साइन ऑफ 10 किलोग्राम. साइन इज जस्ट साइन ऑफ थीटा. कभी भी साइन ऑफ थीटा, थीटा डायमेंशन लेस है क्योंकि एंगल है. साइन ऑफ एंगल ये भी नंबर ही होता है. साइन ऑफ लेट अस से 90 डिग्रीज 1. ओके, तो जस्ट नंबर होता है वो. तो इसलिए मैं डायमेंशन लिख नहीं रहा हूं उसके. तो ये डायमेंशन लेस है. और आर के डायमेंशन मतलब लेंथ. एफ के डायमेंशन मतलब आपको पता है M1L1T माइनस 2, मतलब ये आ गया आपके पास M1L2T माइनस 2.
बट वर्क, वर्क तो एनर्जी है, एनर्जी के डायमेंशन अभी अभी हमने देखे थे, m1l2t-2, मतलब टॉर्क और वर्क के डायमेंशन सेम है। ओके, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, तो एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, एंगुलर मोमेंटम मैंने कल ही बताया था। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? मैंने बताया था mvr। तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस मतलब मास के डायमेंशंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस, और वापस से l, तो m1 l2 t-1, और वर्क के डायमेंशंस तो आपको पता ही है, m1 l2 t-2, तो ये दोनों सेम नहीं आए क्योंकि एंगुलर मोमेंटम m1 l2 t-1 है। सिमिलरली एनर्जी एंड यंग्स मॉड्यूलस, अब एनर्जी मतलब वर्क, और वर्क के डायमेंशन आपने लिखे ही है यहाँ पे। ओके, अब ये यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, ये आप 11th में ही सीखोगे इन फ्यू मोर चैप्टर्स, आफ्टर फ्यू मोर चैप्टर्स। मैं अभी बता देता हूँ, यंग्स मॉड्यूलस ये होता है फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशंस। इन रियलिटी यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन चेंज इन लेंथ मीटर में, ओरिजिनल लेंथ मीटर में तो हम लिखते नहीं, डायमेंशनली नहीं लिखते हैं, डायमेंशनली नहीं लिखते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ठीक है, जाने दो, मैं पूरा ही फॉर्मूला देता हूँ, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। नहीं तो बोलोगे मैंने बोला बताया था कि यंग्स मॉड्यूलस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता है, सो यू हैव टू रिमेंबर वोल फॉर्मूला। सो यंग्स मॉड्यूलस वाई इज फोर्स के डायमेंशंस, लेंथ के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस एंड चेंज इन लेंथ के डायमेंशंस। तो फोर्स के डायमेंशंस आपको पता है m1 l1 t-2, और लेंथ इज l1, एरिया इज l2, और डेल्टा l इज अगेन l1। तो ये l2, ये l1 और l1 कैंसल, तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा m1 l-1 t-2। सो so you will get this as m1 l-1 t-2। तो यंग्स मॉड्यूलस और एनर्जी के डायमेंशंस भी सेम नहीं है। लाइट ईयर एंड वेवलेंथ, देखो लाइट ईयर इज, एज यू रिमेंबर मैंने बताया था, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब लाइट ईयर ये डिस्टेंस है। वेवलेंथ भी लेंथ है, तो दोनों l⁻⁴ आएगा, मतलब इस केस में दोनों के दोनों ए और डी दे आर करेक्ट ऑप्शन आंसर्स। ओके, अब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस प्रिंट ही नहीं हुए, तो ऑप्शंस प्रिंट अगर होते तो आपको ऐसा होता, दिया होता ऐसा, ऑप्शन नंबर ए, राइट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, B and C both are correct. Option number C. C and D both are correct. Option number D. A and D both are correct. तो obviously A और B correct है, ऑप्शन नंबर D आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस प्रिंट नहीं हुए हैं, तो नो इश्यूज। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि टॉर्क और वर्क एंड अगेन लाइट ईयर एंड वेवलेंथ, इन दोनों दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है। अगला क्वेश्चन, the equation of state of some gases can be expressed as P plus A by V square, V minus B equal to RT, where P is pressure, V is volume, T is absolute temperature, A, B are, these all are constant, dimensions of A are joke। देखो अभी आपको यहाँ पे कुछ समझा है, कुछ नहीं समझा है, डजंट मैटर। आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि हमारे पास एक गैस है जिसका एक इक्वेशन है P plus A by V square, okay, then V minus B equal to RT।
डू यू रिमेम्बर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स? मैंने आपको बताया था फिजिक्स में किसी भी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो। मतलब p के डायमेंशंस और a बाय v स्क्वायर के डायमेंशंस जब सेम होंगे, ओनली देन आई कैन ऐड दीज टू, राइट? करेक्ट। तो a के डायमेंशन अगर आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगे? आप p के डायमेंशंस के साथ, प्रेशर के डायमेंशन के साथ आप वॉल्यूम स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा a का डायमेंशंस। ओके, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर के डायमेंशन निकालने हैं तो फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस इनटू v स्क्वायर। फोर्स के डायमेंशंस आते हैं आपके m1 L1 T माइनस टू अपॉन एरिया आता है L2। वॉल्यूम आता है L क्यूब, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब L इंटू L इंटू L, और उसका भी स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर है, तो ये L रेज टू 6 आ जाएगा। तो यू हैव L क्यूब का भी स्क्वायर ओवर हियर। Something like this. Okay, right? So this is what you can do, and now you will write this as m1 L1 T minus 2 L6 and L minus 2। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 L7 minus 2 is 5 T minus 2। तो आ गए आपके पास a के डायमेंशन m1 L5 T minus 2, m1 L5 T minus 2 ऐसा, right? So this is how you are supposed to solve this question. Next question, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस is। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जो आगे जाके आपको फिजिक्स में टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे, मैं वो आपको अभी ही करवाता जाऊंगा इसमें, तो आगे जाके आपको भी प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट यू हियर स्ट्रेस, अरे हमने कहीं तो सुना है ये स्ट्रेस, कहाँ सुना था? पहले चैप्टर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला है उसका, टेक इट एज अ फॉर्मूला। तो स्ट्रेस के डायमेंशंस चाहिए, इसका मतलब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 L1 T minus 2। एरिया के डायमेंशंस क्या होते हैं? L रेज टू 2। बेसिकली स्ट्रेस और प्रेशर के डायमेंशन सेम ही आते हैं बाय द वे, क्योंकि प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास m1 L minus 1 T minus 2। तो m1 L minus 1 T minus 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडर SHM। अभी SHM क्या है? हमारे पास मान लो एक बॉल है, ये बॉल क्या कर रहा है? ये बॉल दो पॉइंट्स के बीच में, A और B पॉइंट के बीच में वाइब्रेट हो रहा है। A से B जाएगा, B से A आएगा, A से B जाएगा, B से A आएगा। इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन मतलब। ओके, सो द पीरियड ऑफ अ बॉडी अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब SHM इज प्रेजेंटेड बाय, तो टाइम पीरियड T इज P raised to A, D raised to B, S raised to C, where P is pressure, D is density and S is surface tension। अभी प्रेशर आपको पता है क्या होता है, डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सरफेस टेंशन ये आप 12th में सीखोगे, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसे फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर बोलते हो, वैसे ही फोर्स अपॉन लेंथ को सरफेस टेंशन बोला जाता है। गुड, तो आपने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आपको A B C और C की वैल्यू पूछी है, तो आप बोलोगे
कि डायमेंशंस ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ प्रेशर रेज टू ए, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी रेज टू बी, डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन रेज टू सी। तो डायमेंशंस ऑफ टाइम पीरियड इज टी रेज टू 1 क्योंकि टाइम पीरियड इज टाइम। ओके गुड। प्रेशर के डायमेंशंस में बार बार नहीं करने वाला हूं, अभी निकाला हमने m1 l-1 t-2, तो m1 l-1 t-2 रेज टू ए। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, मास के डायमेंशंस अपॉन वॉल्यूम के डायमेंशंस, वॉल्यूम इज l रेज टू 3, मतलब डेंसिटी के डायमेंशंस आपके पास आ गए m1 l रेज टू -3, तो m1 l रेज टू -3 रेज टू b। सरफेस टेंशन जैसे मैंने आपको बताया इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो सरफेस टेंशन के डायमेंशंस मतलब फोर्स के डायमेंशंस अपॉन लेंथ के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशन आपको पता है m1 l1 t-2 अपॉन लेंथ है l1, तो l1 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा सरफेस टेंशन के डायमेंशन m1 t-2, दिस इज व्हाट यू गेट, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो m1 t-2 रेज टू c, तो आई विल जस्ट कीप दिस लिटिल बिट फॉर यू, मैं पूरा नहीं रखने वाला हूं, मैं सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो डेंसिटी के डायमेंशंस क्या आएंगे, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, और फाइनली सरफेस टेंशन के डायमेंशंस क्या आते हैं वो मैं रखने वाला हूं, बाकी आई विल डिलीट। सो you need to have this basic information. This is something which is important for you to know. So we have introduced many new physical parameters that you will learn in detail either in later part of 11th standard or in 12th standard. तो ऐसा है, तो अब इसको सॉल्व करो। t raised to 1 m raised to a l raised to minus a t raised to minus 2a m raised to b l raised to minus 3b m raised to c l raised to minus 2c। तो अब you will get this as t raised to 1 equal to m raised to a plus b plus c, क्योंकि m का पावर a b और c ऐसा है। ओके, l raised to minus a minus 3b minus 2c, ओके, एंड t raised to minus 2a, दैट्स इट, क्योंकि t तो एक ही में था तो नो इश्यूज। नहीं, और भी है क्या, ये क्या था, सरफेस टेंशन जो है, ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये जो है दिस इज t एंड नॉट l, आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, सो ये t है तो ये -2c होगा और यहां से ये हट जाएगा। ओके, दिस इज what you will have, so this is what you are going to get. Yeah, so sorry my eyes are weak, so थोड़ा सा blurred दिख रहा था। anyways, so you have t raised to 1 and now I don't have to do a lot here, क्योंकि अब मैं एक दो स्टेप यहां से हटाने वाला हूं। what I will do is, आपको पता है जिसका कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका जीरो है यहाँ पे, है ना। t1 m नहीं था तो m रेज टू 0, l नहीं है तो l रेज टू 0। फिर आप बोलते हो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी के पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, यू कैन इक्वेट, तो यू कैन से -2a minus 2c इक्वल टू 1 और m a plus b plus c इक्वल टू 0 और l का पावर -a minus 3b इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से आपको मिल गया a इक्वल टू c, क्योंकि -2a और नहीं 1 है, नॉट दिस वन, ये यहां से आपको मिल गया a इक्वल टू 3b।
और you have to be very careful while doing this. तो a plus b plus c equal to 0, उसमें मैंने बेसिकली a equal to 3 भी डाल दिया, तो 4b plus c equal to 0. I will keep little bit of exercise for you. आप क्या करो, आप ये सारे के सारे इक्वेशंस को सॉल्व करो. तो you will have to solve this, right? I am not going to do this for you. ये आपको खुद को सॉल्व करना है और I am sure कि आप खुद कर लोगे. तो once you solve all this, you will get, ये आपको सॉल्व करना है. You have to solve these three equations to find out values of a, b and c. So solve these three equations to get a, b and c. So you will get value as a equal to minus 3 by 2, b equal to half and c equal to 1. Option number A. मैंने करके रखा है कैलकुलेशंस एंड आई एम वेरी श्योर कि आप कर लोगे इजीली. बहुत इजी है, एक्सट्रीमली सिंपल. सो यू जस्ट हैव टू डू सॉल्व दिस थ्री इक्वेशंस. तो इंपॉर्टेंट क्या था, सरफेस टेंशन क्या होता है ये पता होना चाहिए. दैट इज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट. अगला क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ a freely falling body changes as g raised to p h raised to q, where g is acceleration due to gravity and h is height. Okay, the values of p and q are, मैं आपको ये दो मेथड से बताने वाला हूं. मेथड नंबर 1, वही v इज इक्वल टू g रेज टू p h रेज टू q, फिर v के डायमेंशंस इक्वल टू g के डायमेंशंस रेज टू p इंटू h के डायमेंशंस रेज टू q. ये है L1 t-1, वेलोसिटी इज L1 t-1, एक्सेलरेशन इज L1 t-2 रेज टू p, हाइट इज लेंथ रेज टू 1 रेज टू q. तो आपको मिल गया ये L1 t-1 इक्वल टू L रेज टू p t रेज टू -2p और ये L रेज टू q. तो आपको मिलेगा यहाँ पे L1 t-1 इक्वल टू L रेज टू p प्लस q t रेज टू -2p. देयरफॉर वापस वही बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी p प्लस q इक्वल टू 1 और t के पावर को इक्वेट करूंगा तो -2p इज इक्वल टू -1, मतलब p इज इक्वल टू हाफ. p इक्वल टू हाफ यहाँ पे गया अगर, तो आपको मिलेगा q इक्वल टू 1 माइनस p, मतलब 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ. तो p हाफ और q हाफ, तो p हाफ और q हाफ, ऑप्शन नंबर बी. ओके, ये मेथड 1 था. मेथड 2, बेसिक्स. The velocity of a freely falling body. Do you remember v square equal to u square plus 2as? तो आपको पता होना चाहिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मेरे पास बॉडी है, मैंने उस बॉडी को पहले मेरे हाथ में पकड़ के रखा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है. जब मैं छोड़ूंगा इसको, जब छोड़ूंगा तो ये नीचे आएगा. गुड. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a की वैल्यू g है. क्यों? क्योंकि नीचे क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. और s की वैल्यू h है. आपको बोला ही वही है कि h हाइट है, g एक्सीडेंट टू ग्रेविटी है. तो v का जो इक्वेशन है g रेज टू p h रेज टू q, उसमें p और q की वैल्यू क्या है? ये इक्वेशन क्या बनेगा? v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh. करेक्ट, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g रेज टू हाफ h रेज टू हाफ. अब कंपेयर कर लो, हमारे पास जो इक्वेशन आया और उन्होंने जो गिवन इक्वेशन दिया है g रेज टू हाफ एंड h रेज टू हाफ, मतलब p और q दोनों रेज टू हाफ, ऑप्शन नंबर बी. तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द interesting and important methods, directly using formula. This is how you can do. अगला क्वेश्चन,
Question number 7th. If the speed of light c, acceleration due to gravity g, and pressure p are taken as fundamental quantities, then the dimensions of universal gravitational constant is. आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g से डिनोट करते हैं। ये कहां से आता है? आपको अगर न्यूटन्स लॉ पता होगा, force between two masses is proportional to m1 m2 by r square, तो force equal to some constant g m1 m2 by r square, तो ये वो g है। ओके, इन एनी केस आपको बोला है कि अगर स्पीड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर, अगर ये फंडामेंटल लेता हूं तो g के डायमेंशंस क्या आएंगे? फिर आप वही बोलोगे, g के डायमेंशंस, g इज प्रोपोर्शनल टू c रेज टू x, g रेज टू y एंड प्रेशर p रेज टू z। ओके, फिर आप बोलोगे g इज इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट c रेज टू x, g रेज टू y, p रेज टू z। मतलब डायमेंशंस ऑफ g शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ c रेज टू x, g रेज टू y एंड p रेज टू z। सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि g के डायमेंशन कैसे निकाले। पता है ना आपको, f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। अगर आपको ये पता है तो आपको g का फॉर्मूला पता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। मतलब अगर आप g के डायमेंशन निकालोगे तो दैट इज डायमेंशंस ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन डायमेंशंस ऑफ मास। फोर्स के डायमेंशंस है m1 l1 t माइनस टू, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो l2 अपॉन m1 इंटू m2, मतलब मास इंटू मास, मतलब m रेज टू 2। तो इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा m1 l3 t माइनस टू, और नीचे का m2 ऊपर आके -2, मतलब ऊपर -1। तो g के डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे m-1 l3 एंड t माइनस 2। गुड, तो देयरफॉर ये आप इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, g के डायमेंशंस मतलब m रेज टू -1, l रेज टू 3, t रेज टू -2 इक्वल टू c मतलब स्पीड, स्पीड मतलब l1 t -1 रेज टू x, g मतलब एक्सेलेरेशन l1 t -2 रेज टू y, p मतलब प्रेशर, और प्रेशर में अभी अभी मैंने निकाला था, यहाँ पे भी यूज किया था हमने हियर, और यहाँ पे भी m1 l -1 t -2, तो m1 l -1 t -2 raised to z। if you want to check you can check, तो करेक्ट है। ओके, फिर अब m-1 l3 t -2 इक्वल टू l raised to x, t raised to -x, l raised to y, t raised to -2y, and then m raised to z, l raised to -z, t raised to -2z। This is what you're going to have। ओके, अब वापस से वही वही है, क्या आपको वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है। तो यह आ जाएगा आपका l रेज टू x प्लस वाई प्लस माइनस जेड, t रेज टू -x माइनस 2y माइनस 2z, t l और m रेज टू z, राइट। देन अगेन आप पावर्स को इक्वेट कर दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, z इक्वल टू -1 आएगा आपके पास सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टली m के पावर को इक्वेट कर लिया। फिर ये इक्वेट करोगे l के पावर, तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, लेकिन z की वैल्यू -1 है, तो x प्लस वाई माइनस ऑफ -1 इक्वल टू 3, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये +1 शिफ्ट किया तो 2 आ गया, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2 आ गया। ऑल्सो आप जब t के पावर को इक्वेट करोगे तो -x माइनस 2y माइनस 2z,
minus x minus 2y minus 2z equal to minus 2. Therefore x plus 2y plus 2z equal to 2. ओके राइट, तो z की वैल्यू डाल दो वापस से -1, तो x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू, मतलब -2 आएगा क्योंकि z की वैल्यू मैंने -1 डाली है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 4. इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3 माइनस 2 कर लो, तो जब 3 में से इक्वेशन नंबर 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया, ओके, दिस इज व्हाट यू हैव डन. इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप, माइनस माइनस माइनस, तो x माइनस एक्स 0, 2y माइनस वाई इज y, y इक्वल टू 2. अब ये y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो. पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2. x प्लस 2 इक्वल टू 2, कैंसल कैंसल, मतलब x इक्वल टू 0, x 0, तो x 0, y 2 और z माइनस 1. देयरफॉर हमें g पूछा था, g was proportional to c raised to x, g raised to y, p raised to z, मतलब it is proportional to c raised to 0, g raised to y, y की वैल्यू आपके पास 2 है और p raised to -1. तो 0 2 -1, 0 2 -1 ऑप्शन नंबर बी में है. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो अच्छे लेवल के, मैंने थोड़ा सा लेवल इस लेक्चर में थोड़ा सा कम किया था, बिकॉज आई वांट यू टू गेट यूज्ड टू थिंग्स. तो देयर इज अ लॉट मोर टू कम. हम और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो दैट इज sufficient for today. We'll stop here for today.